सही है कि किसी की बुराई के आगे अपनी अच्छाई को न भूलो। ऐसी एक हदीस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ बैठे हुए थे, तो दूर से एक शख्स आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स आ रहा है ये अच्छा नहीं है, लेकिन वो शख्स जो है वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हज़रत आयशा आड़ में चली गई और उन दिनों जो रिवाज था चाय वगैरह का वो सब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े तपाक से मिले, सलाम किया। फिर कुछ बातों के बाद वो रुखसत जब हुआ तो हज़रत आयशा ने पूछा कि आप तो कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि क्या मैं उसकी बुराई के आगे अपनी अच्छाई भूल जाऊँ। तो हमें सबसे पहले तो उन चीज़ों को समझना चाहिए कि जो ऑलरेडी हम जानते ही हैं, और फिर इस तरह का जो है टेंट लगाना और बात करना वो इसलिए ज़रूरी होता है कि भाई जो चीज़ हम जानते हैं उसको थोड़ा ताज़ा कर दें। अगर ये फंक्शन की ताजगी हमेशा बनी रहेगी तो हम समझेंगे कि ये जो दारुल कुरान की तरफ से हुआ है ये कामयाब है। सही मानों में हमारे माशरे में बहुत कमियां हैं। हम अपनी कमियों को छिपाते हैं। हम नई नई किताबों को और पुरानी पुरानी किताबों के जुमले को कोट करते हैं। ऐसा कहा है, ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा इस आलम दीन ने कहा। दर हकीकत अगर हम देखें अपनी ज़िंदगी को जो प्रैक्टिकल में लाना है तो उससे दूर है, प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाता। एक फॉर्मेलिटी होती है जिसको कहते हैं तकल्लुफ, तकल्लुफ होता है। किसी यहाँ अगर किसी की शादी का मसला होता है, मैं थोड़ा सा बहुत से लोग इससे जो है मुतासिर हैं, तो शादी के लिए लड़की देखने का रिवाज बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा फैशन है एक तरह से। और लड़की देखने के बाद जो घर में बात होती है कि आप वो लड़की को शक्ल की नहीं अच्छी है या उसके का ये हिस्सा नहीं ठीक है, तो आप बताइए कि आप किसको कह रहे हो। ये तो आपने इनडायरेक्टली अल्लाह को कह दिया जिसने उसको बनाया था। सफेद कपड़ा पहनना, सहूलतों में रहना और अच्छी बातें करना और अच्छे अच्छे घर बना लेना, ये हमारा दीन नहीं है। कहीं से ये दीन है ही नहीं। रस्मों को खत्म करना दीन है। आप किसी रस्म को खत्म कर रहे हैं तो सही मानों में दीन वही है। और दीन को अगर रस्म को बना रहे हैं तो बेदीनी है, बिदात है, शिर्क है। ये सारी चीज हम जानते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। यहाँ बैठे सारे लोग हर चीज को जानते हैं, बावजूद इसके हम उस पर खड़े नहीं उतरते। हम बात तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, माइक पे खड़े हो गए साहब और लंबी लंबी तकरीर और वास फरमा दिया और आप बड़ा अच्छा फंक्शन हुआ, नाश्ता भी बहुत अच्छा था, तमाम चीज़ों का जिक्र होगा, लेकिन अमलन कुछ नहीं होगा। जिस उन्वान के तहत हम यहाँ बैठे हुए हैं उस पर कुछ होगा ही नहीं। हमें आपसे तमाम लोगों से गुजारिश है कि मुझे इस इज्जत अफजाई के लिए जो मुझे दी गई आज, और जिस पर वाकई मैं नातिक हूँ, मैं मोतबर अपने को नहीं समझ रहा था कि मैं चीफ गेस्ट बनूँ यहाँ के लिए, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों की कोशिश। मैं कुछ लोगों को बता दूँ कि ये मेरे वालिद मोहतरम मौलाना अबुल इरफान नदवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे लाइब्रेरी का क़याम हुआ है यहाँ,
और उसकी शुरुआत कुछ लोगों ने किया है, जिनमें इतिहास नदवी साहब सर फहरिस्त हैं, इस्माइल साहब, जिनके तरह तरह के जो है इंटरव्यू हम आप देखा करते हैं अक्सर। तो इसकी शुरुआत हुई है, कुछ किताबों का वहाँ जमा हुई है कि लोग उससे जो है दर्स हासिल करें, पढ़ें। हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि उस लाइब्रेरी को और वसी करें, बेहतर करें और उर्दू तालीम पर ज़्यादा जो है तवज्जो दें। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरे कई इदारे चलते हैं, बाहर भी चलते हैं मेरे इदारे, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि उर्दू सब्जेक्ट लेने में इस वक्त हमारे हिंदू भाई आगे हैं और मुस्लिम पीछे। अभी जल्दी एक साहब आए थे अपने लड़के को लेके कि साहब इसका कोरोना वायरस की वजह से एडमिशन नहीं लिया है, नेक्स्ट ईयर लेंगे। तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई आप कुरान पढ़ते हैं? तो पता ये चला कि अवालिद उनके तालीम हुई है, कुरान भी नहीं पढ़ते थे वो, सूरह इखलास पूछा तो वो भी नहीं जानते थे। तो हैरत ये होती है कि हम नाम से और जबान से और कपड़े से अपने को मुस्लिम साबित करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन बदअखलाक हैं, बेशुमार मामले में बदअखलाक हैं। सबसे पहले हमें अपनी कमियों को सही करना पड़ेगा, माशरे को दुरुस्त करना पड़ेगा। आज का ये प्रोग्राम क़याम इंसानियत बहुत ही अच्छी शुरुआत है। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को जज़ाए खैर दे कि इस तरह की शुरुआत किया है। और मैं इन लोगों से कहूँगा कि गिनती के पीछे न भागें। बज़ाहिर आज गिनती कम है और इसके जो है मेंबरान कम है, धीरे धीरे बात बढ़ती चली जाएगी। क्रांति 3-4 लोग ही लाते हैं, ज़्यादा लोग नहीं ला पाते। पहले जो क्रांतिकारी लोग होते थे वो 2-3 होते थे, गुफा में बैठे रहते, विस्फोट कर देते थे। तो विस्फोट होगा और बहुत बेहतर होगा इंशाअल्लाह। मेरे सामने आप तमाम जो लोग मोतबर बैठे हुए हैं, उन तमाम लोगों का बेइंतहा शुक्रिया कि इस सर्दी में भी आप लोग खुले में बैठे हुए हैं। इस पर मैं नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ कि मैं दूर से आया हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया। और मौलाना हमारे सदर साहब, मौलाना इस्माइल साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब, मौलाना वसीम शेरवानी साहब जामा हुसैनिया के बड़े जय्यद आलिम हैं, इन्होंने अभी भी आपके सामने तकरीर